नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में। जी हाँ, मोदी जी के बारे में। 17 सितंबर 2025 को उनका जन्मदिन है, अर्थात 17 सितंबर 2025 को उनकी उम्र हो जाएगी 75 साल। जैसे जैसे 17 सितंबर की तारीख नजदीक आती जा रही है, उनकी चर्चा भी तेज होती जा रही है। इसी दौरान जो है मोहन भागवत जी ने एक नया बयान दे दिया है, जो कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू। इसका मतलब है कि अब आप 75 वर्ष के पूरे होने वाले हैं, अब आप साइड हो जाइए और दूसरे को मौका दीजिए। मोहन भागवत जी ने यह बयान देकर के एक तरफ से पूरी तरह से इशारा कर दिया है मोदी जी की तरफ कि अब आपके साइड होने का समय आ गया है, अब आपको गद्दी छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि अब आपकी उम्र 75 साल पूरे होने वाले हैं। तो क्या अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं रहेंगे? 17 सितंबर के बाद वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, या फिर 2029 तक के प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह पर किसी और का चेहरा हम लोग देखेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई कद्दावर नेता हैं जिनको 75 साल का हवाला देकर सत्ता से बाहर कर दिया गया है, उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है। कई ऐसे नेता ऐसे हैं जिनको उनके पद से, गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी पटेल जी को उनके पद से इस्तीफा देना पड़ गया, केवल और केवल 75 साल का हवाला देकर। तो क्या 75 साल वाला कांटा जो है ये मोदी जी को चुभने लगा है? इसी बीच अमित शाह जी जो है वो मोदी जी के समर्थन में आए और उन्होंने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल पे रिटायरमेंट का कोई रूल नहीं है। 70 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है मोदी जी ही एक टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं। तब चर्चा ये होने लगी कि गुजरात से जो 2 लोग आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक नया रूल लाया था कि 75 साल के बाद जो है आपको साइड हो जाना है और दूसरे को मौका देना है, क्योंकि 75 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट की एज हो जाती है। तो फिर अब ये रूल जब भारतीय जनता पार्टी में बन गया है, क्योंकि इसी रूल के तहत कई लोगों को बाहर किया गया, तो अमित शाह जी का अब यह बयान काफी ही चर्चा में आ गया है। लेकिन मोहन भागवत जी ने यह बात दोहराकर कह दिया कि अब 75 वर्ष आपके पूरे होने वाले हैं और दूसरे को मौका देना होगा। जैसे जैसे मोदी जी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, वैसे वैसे अब तक पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में शांत नेता अब सामने आकर खुलकर बल्लेबाजी करने लगे हैं। नितिन गडकरी जी काफी वर्षों से शांत थे, लेकिन अब उन्होंने नया बयान दिया है और सामने आकर यह बयान दिया है, धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं। मतलब वो अब फ्रंट लाइन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। गडकरी जी के देश की हालात पर यह बयान देने के बाद और मोहन भागवत जी के 75 साल वाली बात कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली सी मच गई है। मोहन भागवत जी मोदी जी से मात्र 6 दिन पहले ही रिटायर होने वाले, क्योंकि वो 75 साल के होने वाले हैं और उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और साथ ही साथ उन्होंने मोदी जी को भी सलाह दे दिया है कि अब आप भी गद्दी छोड़िए और दूसरे को मौका दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार केपी मल्लिक जी से पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा जी ने इस बारे में बातचीत की, तो 75 साल के बाद आपको खुद ही हट जाना चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ आपको। 75 साल की सितंबर में अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद 80 साल के प्रधानमंत्री थे, तो ये फॉर्मूला देने वाले तो मोदी जी खुद हैं। तो जब आप फॉर्मूला दे रहे हैं तो आप कम से कम अपने बनाए हुए फॉर्मूले पे तो अमल कीजिए। तो उनको याद दिलाने के लिए, कुंभकर्ण की नींद से उनको जगाने के लिए ये चीजें हो रही हैं। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोहन भागवत जी हो, सब उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं नींद से। अभी एक संघ के किसी व्यक्ति का ट्वीट आया है कि राजनीति में, संविधान में कोई ऐसा नियम नहीं। अरे भाई, पता है हमें संविधान में कोई नियम नहीं है, ये बनाया किसने था? बात वो हो रही है। और मैंने आपको कहा है कि अगर मोहन भागवत को अंत में सारे फॉर्मूले फेल हो गए और उनको यही लगा कि भाई मेरा इस्तीफा होने के बाद ही
मोदी जी पर दबाव बनेगा तो वो ये भी करने से नहीं चूकेंगे, मुझे ऐसा लगता है और मेरे सूत्र भी ऐसा ही बता रहे हैं। 2024 के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, जो उनके चेहरे पे चमक थी, जो उनकी धमक थी, वो सब समाप्त हो चुकी है। अगर आप पिछले कुछ महीनों से अमित शाह जी के प्रोग्राम को देखें, मोदी जी के प्रोग्राम को देखें, तो वो उत्साह कहीं दिखाई नहीं देता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात आप ये समझ के चलिए कि चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये किसी एक व्यक्ति, एक परिवार की बपौती नहीं है और यहाँ पे सब प्लानिंग के तहत होता है। आप जब से संघ बना है, संघ के पहले जो संघ चालक बने थे हेडगेवार जी, वहां से लेके तब तक संघ में कोई ऐसी परिणति नहीं है कि वहां 75 साल का फॉर्मूला है। लेकिन पिछली बार कुछ लोगों ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा भी दिया है और नए लोग बने भी हैं। और आज उस परिस्थिति से अगर हम संघ को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत जी का स्वास्थ्य ऐसा हो गया है कि वो काम न कर पाए। तो मैं नहीं मानता कि संघ की तरफ से खुद मोहन भागवत जी इस प्रकार का सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर दबाव बनाने के लिए उनको ये भी करना पड़ा तो वो ये भी करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि चारों तरफ से घेर के नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि जो ये 75 साल का भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही। पसंद अपनी अपनी का खेल चल रहा है। मोदी जी के क्रियाकलापों पर ध्यान दे तो वे कुछ ज्यादा ही जल्दी में दिख रहे हैं। फटाफट नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। कहीं सांसद तो कहीं गवर्नर अपनी पसंद के बनाए जा रहे हैं। कहीं एक लॉबी तो नहीं तैयार की जा रही है 75 साल के फॉर्मूले को खत्म करने का। कहीं मोदी जी अलर्ट मोड पे तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि इस केस में अमित शाह जी भी मोदी जी से थोड़ी दूरी होकर बैकफुट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं 17 सितंबर को क्या होता है। 17 सितंबर के बाद क्या हमारी राजनीति में उथल पुथल होती है, क्या प्रधानमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे या अपनी गद्दी को बरकरार रखेंगे, और इस पर हम लोग नजर बनाए रखेंगे। आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।